चलिए बात करते हैं हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ 4 लाइन की। इसकी बताते हैं क्या क्या है खूबियाँ। देखिए जी, सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि जब से हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ टोल रोड बनी है उसी वक्त से विवादों के अंदर रही है। न इसका लेवल है और न इस टोल रोड पर कोई सुविधा जैसी बात है। पेड़ इनके द्वारा काटे गए, 12,000 से ऊपर पौधे इस रोड पर लगड़े थे, लेकिन आरएसआरडीसी के द्वारा जो सड़क तैयार करवाई गई है ठेकेदार को और इस विभाग को कोई सरोकार नहीं है। पर्यावरण के प्रति इनका कोई भी ध्यान नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और जो संबंधित एजेंसियां हैं उनके द्वारा बार बार आदेश जारी किए गए हैं। एनजीटी के द्वारा आदेश जारी किए हुए हैं कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके दुगने तिगने पौधे उसी रोड पर उस एजेंसी को लगाने होंगे। पर मजाल है कि इस एजेंसी के द्वारा पौधे लगाने का कोई काम किया हो। हाँ, ज़रूर शिकायतें जब हुई, खानापूर्ति करने का प्रयास किया गया, 1,36,00,000 का टेंडर किया गया, लेकिन ठेकेदार के द्वारा काम बीच में छोड़ दिया, पौधे नहीं लगे, सड़क अभी भी उसी की स्थिति में है जैसे पेड़ काटने के बाद दिखाई दे रही थी। वहीं और वसूली की बात करें, टोल वसूली की बात करें तो करोड़ों की टोल वसूली इस रोड पर हो चुकी है। 182 करोड़ रुपया टोल वसूली हो चुकी है, जो कि आरटीआई के जरिए परवीन महन के द्वारा जानकारी मांगी गई, उसके अंदर विभाग ने लिखित में पत्र भेजा है और अभी इसका पीछा छूटने वाला नहीं है। 2032 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 2025 में हालांकि शर्तों के अनुसार इसका सड़क को ठीक करने का काम होना था, लेकिन कुछ भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, न लेवल सही है, लेकिन अनेकों बार शिकायत करने, ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन सब नागरिक कर चुके हैं। मजाल है इस विभाग पर कोई असर होता दिखाई देता हो। यह सभी राजनीतिक संरक्षण से प्राप्त बातें होती हैं, इसीलिए इस टोल रोड को समाप्त नहीं किया जा रहा है। अब हैरानी की बात है कि 182 करोड़ रुपए वसूली हो चुकी है और 100 करोड़ से ज़्यादा और वसूली करने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस रोड को सुधारने के लिए कभी भी कोई बात नहीं हुई। मंत्री संतरी सब के ध्यान में जो मामला है, लेकिन मजाल है कि इस सड़क को टोल मुक्त किया जाए। लोगों के द्वारा बार बार ये मांग भी की जा रही है कि इस रोड को जो चलने लायक है नहीं, टोल वसूली क्यों हो रही है। फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस रोड की अवधि को बढ़ाने के लिए कैसे जो है अनुशंसा की जाती है, यह भी समझ से परे बात होती नजर आती है। इस रोड के मसले पर वन विभाग चुप बैठा है और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस पर अपनी तरफ से कोई पहल की गई हो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि जनता की जो लूट है 2032 तक इसी प्रकार चलेगी। अब देखते हैं आगे जनता का क्या रुख रहता है। और पीडब्ल्यूडी विभाग तो पहले ही अनुशंसा कर चुका है, वह तो अपनी अनुशंसा वापस नहीं लेगा, लेकिन जनता को जागना होगा और इस रोड पर जो टोल वसूली हो रही है उसको रोकने के लिए जनता को ही कोई प्लान बनाना होगा। देखते हैं आगे जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और जो जनता के बीच में चर्चाएं छिड़ी हुई हैं कि टोल वसूली बंद क्यों नहीं हो रही, कि वे इस विभाग के प्रति और इस सड़क के प्रति, इस टोल सड़क के प्रति कब अपना कोई सक्रिय आंदोलन शुरू करते हैं, तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।